हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी जो लीनियर, नॉट लीनियर, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, मेश, लूप, जंक्शन, नोड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम मूव ऑन करते हैं सोर्स पर कि सोर्स क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोर्स सोर्स जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में। इंडिपेंडेंट सोर्स भी दो टाइप का होता है। एक होता है वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप का होता है, करंट सोर्स भी दो टाइप का होता है। एक होता है आइडियल, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, करंट भी दो टाइप का होता है, आइडियल, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, सोर्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, वोल्टेज एंड करंट। और वोल्टेज सोर्स जो है दो टाइप का होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल। करंट भी होता है आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट के बारे में। ये इंडिपेंडेंट हो चुका है। डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो चार टाइप का होता है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये चार टाइप का डिपेंडेंट सोर्स होता है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये चार टाइप का होता है। और सोर्स जो है वो दो टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज और करंट होता है, और ये भी दो टाइप का होता है, आइडियल प्रैक्टिकल, और करंट भी होता है आइडियल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आइडियल प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर करंट डिस्कस करेंगे, करंट में आइडियल प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका, वोल्टेज सोर्स में भी ये दो टाइप का होता है। एक होता है आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, और आइडियल प्रैक्टिकल में भी एक होता है डीसी और एसी। ठीक है, तो सबसे पहले उसका हम सिंबल देखते हैं कि किस टाइप का सिंबल, हम किस तरह से बोल पाएंगे कि वो एसी है कि डीसी है। तो जो डीसी का जो होता है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है V1, यहाँ पर भी मान लेते हैं V1। ठीक है, ये दोनों जो है ये डीसी सोर्स है, डीसी ये दोनों जो है डीसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इस टाइप का अगर सिंबल दिया हुआ है तो वो डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, और इस टाइप का अगर सिंबल दिया हुआ है तो वो एसी वोल्टेज सोर्स होता है। और इसका वैल्यू कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये कुछ वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 sin ओमेगा टी, इस टाइप से कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो ये होता है एसी वोल्टेज सोर्स।
ऐसा दिया रहेगा या फिर इस टाइप से भी दिया रहता है। ये रहेगा 10 एंगल 30 डिग्री, इस टाइप से ये वोल्ट, ये भी वोल्ट। इस टाइप से एसी सोर्स दिया रहता है, इस तरह से भी। अगर ये सिंबल इस टाइप का है तो वो डीसी है, इस टाइप का है तो वो एसी है। क्वेश्चन हम दोनों पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये एसी वोल्टेज सोर्स है दोनों, ये डीसी वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, जैसे कि 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से साइन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, एंगल भी नहीं दिया रहेगा डीसी में, ठीक है। ये सिर्फ एसी में ही दिया रहता है, साइन कॉस हो या फिर एंगल वगैरह हो, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, जितने भी है सब इंडिपेंडेंट है। अभी हम डिपेंडेंट का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब मेरा ये इंडिपेंडेंट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम डिपेंडेंट पर मूव ऑन करेंगे। जितने भी हम बात करें यहाँ पर हम लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये सब इंडिपेंडेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से होता है। अगर हम बात करते इस तरह से सिंबल दिया हुआ है तो वो डीसी है, इस तरह से दिया हुआ है, या फिर आप वैल्यू भी देख के पहचान सकते हैं। स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस जो मेरा सेकेंड टॉपिक है उसमें अगर मूव करेंगे तब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस समय इसको हम देखेंगे। फिलहाल जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो उसमें डीसी ही है, ठीक है। तो वो बाद में है, लेकिन किस तरह का सिंबल होता है, किस तरह से वैल्यू डिफाइन होता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं सोर्स के बारे में अगर अभी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये मेरा वोल्टेज के बारे में रहा। अब हम थोड़ा सा करंट के बारे में देख लेते हैं। नीचे में लिखते हैं करंट सोर्स के बारे में। करंट सोर्स, ठीक है। करंट सोर्स का जो सिंबल है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। इस टाइप, यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगा 5, 10, 15, 20, इस टाइप से कुछ वैल्यू रहेगा। यहाँ पर V1 लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरा जो है ये DC है, DC करंट सोर्स है, ठीक है। अगर इस टाइप से, अगर यहाँ पर अगर सिंबल इस टाइप से बना हुआ है इसका मतलब ये AC है, ठीक है। या फिर उसका वैल्यू भी देख के आप पहचान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 cos t या cos ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इस टाइप से वैल्यू दिया रहता है, वो होता है AC का वैल्यू, ठीक है। तो ये सब स्टडी स्टेट AC एनालिसिस में हम पढ़ेंगे। अभी हम सोर्स के बारे में बता रहे हैं तो आप सोर्स देख के पहचान सकते हैं कि ये AC सोर्स है या DC सोर्स है। ये DC सोर्स है, यहाँ पे जो इस तरह से दिया हुआ है AC का ये साइन है, ठीक है। ये ऐसे AC का साइन है, इस पर अगर करंट का बना हुआ है तो AC करंट सोर्स है। ये डायरेक्ट इस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब ये DC है, ठीक है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट। सब इंडिपेंडेंट का बात करें, डिपेंडेंट पर अभी मूव नहीं किए हैं, ठीक है। और इसमें जो कुछ मिसकंसेप्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, कब होगा, कैसे होगा, उस पर हम देखेंगे। उससे पहले छोटा छोटा जो कंसेप्ट है, जो गलतियाँ होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अगर सर्किट में सोर्स इस टाइप से दिया हुआ है, माइनस प्लस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट या 5 हो, 10 हो, 12 हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। कुछ भी यहाँ पर वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि 5 हो, यहाँ पर 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होगा, यहाँ पर साइन जो है सेम है, इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो साइन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
साइन दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसको डायरेक्टली हम ऐड करके लिख सकते हैं 10 वोल्ट, ठीक है, डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर साइन अगर सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल माइनस प्लस यहाँ पर है, यहाँ पे है प्लस माइनस, ठीक है, इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि हम एक V1 V2 मानते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स तो लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर V1 का वैल्यू बड़ा है, V1 का वैल्यू बड़ा है, तो हम V1 का जो साइन है वो यहाँ पे साइन लिखेंगे, या तो V2 का वैल्यू अगर बड़ा है तो यहाँ पर V2 वाला साइन लिखेंगे, ठीक है। जो वैल्यू इसमें से बड़ा होगा वही साइन यहाँ पे हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल V1 बड़ा है, बड़ा का मतलब यहाँ पर हम लिख ही देते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो हम ये वाला वैल्यू इसका जो साइन है वही यहाँ पर हम लिखेंगे, माइनस प्लस, और उसके बाद में इसको हम माइनस कर देंगे, 20 माइनस 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से साइन, अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर बड़ा होता तो ये साइन ही यहाँ पर हम लिखते, ठीक है। ये वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब यही साइन यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली। दो सोर्स है, दो वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल माइनस प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 5 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है, ये है, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होता है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का एक आध क्वेश्चन होगा, और उसमें एक ऑप्शन में ये रहेगा कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, तो वही ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही होगा, ठीक है। ये 10 नहीं हो सकता है, ये 10 है तो ये 10 होगा। दोनों वैल्यू पैरेलल में जितना भी, यहाँ पर भी अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा। तो पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। और इसमें क्या है कि अगर दोनों साइन सेम है तो साइन सेम लिखेंगे, ऐड कर देंगे। इसमें जो साइन जिसका वैल्यू बड़ा है उसी का साइन यहाँ पे लिखाएगा। अब बाकी बात उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये मेरा रहा वोल्टेज सोर्स के बारे में। क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो हम दिखाते हैं, इसमें जो गलती होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहेगा एक वोल्टेज सोर्स माइनस प्लस, यहाँ पे रहेगा एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे रहेगा माइनस प्लस, यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछेगा कि यहाँ इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई का वैल्यू क्या है, ठीक है। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया रहेगा कहीं पर 2, कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर एक रहेगा नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज इसलिए रहेगा कि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा। ये 10 वोल्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम होता है। क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है कि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है। या तो ये 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा नॉन ऑफ दीज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 वोल्ट रहता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही होगा, और ये साइन जो है वो सेम ही होना चाहिए। माइनस प्लस है तो भी माइनस प्लस ही होना चाहिए। पर यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 होगा, 5 होगा। और जो साइन जो है ये माइनस, ये प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू आसानी से निकल सकता है, V/R होता है ना, तो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि 1
1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, पहले सर्किट को देख के ये देखना है कि अगर वो पैरेलल है तो वोल्टेज सेम है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है, डायरेक्टली आंख बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। पहले ये देखना है कि पैरेलल में है तो यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, या पैरेलल में जितने भी कनेक्ट करते जाएंगे सब जगह 5 वोल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर जो सोर्स दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम गलती करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा रहा जो एक क्वेश्चन रहा जहाँ पर गलतियाँ करते थे। डायरेक्ट कोई भी अगर सर्किट दिया हो तो उसको आंख बंद करके आप सॉल्व नहीं करिएगा, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करिएगा जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। नॉन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में होगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व मतलब देखना है कि इस तरह है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आज के क्लास का यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंट पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।